बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 13 के जाने चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस दिए गए हैं प्लस माइनस डिवाइड वगैरह, इनको परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है उसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड, और नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा से लिख लिया क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। बिटवीन में प्लस माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम के ज़रिए से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अपोजिट वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा इसके एलसीएम के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ ही एलसीएम में आ जाएंगी। अब एलसीएम को हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे और एलसीएम है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एलसीएम यहाँ पे लिखा और एलसीएम को डिवाइड किया जाता है नीचे वाली वैल्यू से, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम लिखा और इसको हम डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गई और रिमेनिंग हमारे पास आंसर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस पे डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस वैल्यू को जब इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो यूँ देखें वन पावर इसकी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा होल के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इन बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे आ गया माइनस। उन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम एलसीएम लिख लेते हैं और एलसीएम है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने एलसीएम लिखा। ठीक है, यहाँ पे और एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू से, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो डिवाइड किया तो ये प्लस वाली कैंसिल होगी और डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करने से ये जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह सेम वैल्यू थी और इनको मल्टीप्लाई करने से इसका स्क्वायर हो गया, बिल्कुल इसी तरह से इसको इस पर डिवाइड किया तो प्लस वाली कैंसिल होगी और माइनस वाली माइनस वाले से मल्टीप्लाई की तो उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड यूज़ किया, बिल्कुल यहाँ पे भी अब हमें एलसीएम के ज़रिए से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं इसलिए इनका जो एलसीएम है वो ऑपोजिट वैल्यूज़ दोनों ही आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई भी और एक्स प्लस वाई भी एलसीएम में आ गई। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो माइनस वाली कट हो जाएगी और ये प्लस वाली बाकी रह जाएगी और प्लस वाली इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेगी तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेगी तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया, इसको इस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एक दफ़ा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम लिखा। एलसीएम को डिवाइड करते हैं नीचे वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई। तो ये प्लस वाली कैंसिल हो गई, आंसर क्या आया, डिवाइड करने से एक्स माइनस वाई। ये जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई। तो यूँ वन पावर इसकी एक्स माइनस वाई के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। तो यूँ हमने एलसीएम लेके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया, डिवाइड करने से जो आंसर आए उनको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का, ठीक है। फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको ओपन करने में आसानी रहे। और फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, और जब इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² + b² + 2ab। बिल्कुल यही फार्मूला हमारी इस सिचुएशन पे अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे a है तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए है x², फिर यहाँ पे प्लस तो बिटवीन में प्लस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए y², ठीक है। तो जहाँ हमारे पास फार्मूला में a आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे इस जगह पे है x², जहाँ पे फार्मूला में b है वहाँ पे इधर है y²। अब फार्मूला को जब ओपन करेंगे तो ओपन करने पर हमारे पास स्टार्ट में है a², तो जिधर जिधर फार्मूला में a आएगा उधर उधर हम x² लिखेंगे और जिधर जिधर b आएगा उधर उधर y² लिखेंगे, ठीक है। तो आइए फार्मूला को ओपन करते हैं। तो स्टार्ट में है a², तो हमारे पास a ये सारी वैल्यू है x², और ये a है x² और ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर है फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, और b हमारे पास क्या है y², और b के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। फिर है फार्मूला में +2 तो आ गया +2, फिर है a और b, तो a और b आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a की प्लेस पे यहाँ पे क्या है x² तो आ गया x², और b की प्लेस पे क्या है y² तो आ गया y², ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माइनस तो आ गया माइनस। अब यहाँ पे भी हमें फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला अप्लाई होगा, और वो है a - b होल स्क्वायर। इसको ओपन करें, a - b होल स्क्वायर को ओपन करें तो a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab के। तो जहाँ हमारे पास फार्मूला में a आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे मौजूद है x², ठीक है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए है यहाँ पे x², फिर माइनस माइनस, फिर b को रिप्रेजेंट करने के लिए है y², ठीक है, और होल के ऊपर स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर। अब इधर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो स्टार्ट में फार्मूला में है a², तो a की जगह यहाँ पे क्या है x², तो यहाँ पे a की जगह आ गया x², और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है ये वाला, तो ये स्क्वायर डाल दिया। फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b, तो b यहाँ क्या है y², और b के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये b के ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर है -2 फार्मूला का, तो आ गया -2। फिर है a एंड b, तो a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या आएगा x², और b की प्लेस पे क्या आएगा y²। तो यूँ हमने इसका फार्मूला भी ओपन कर दिया a + b होल स्क्वायर का, तो a² + b² + 2ab आ गया, और a - b होल स्क्वायर का भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ, तो a² + b² - 2ab आ गया। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और क्या वैल्यूज़ हैं x² - y² इंटू x² + y²। उसके बाद आगे ये डिवाइड है, तो ये हमने डिवाइड डाला, और डिवाइड के आगे ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है, तो ये डिवाइड के आगे वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे करने लगे हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखें x + y होल स्क्वायर है, तो ये सिंपल फार्मूला ओपन होगा यही वाला a + b होल स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ x है और b की जगह y है, तो आएगा a की जगह x², b की जगह y² + 2xy आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला ओपन किया x² + y² + 2xy। तो नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x है, b को रिप्रेजेंट करने के लिए y है, तो a² की जगह आ जाएगा x², b² की जगह y², फिर -2xy आ जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे x², फिर प्लस y², फिर -2xy आ जाएगा। और इसके नीचे ये जो दो टर्म्स हैं इन पर एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि क्लोज हो जाएगा, और फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ a² - b², और इसको ओपन करें तो आता है a + b इंटू a - b, ठीक है। और जब हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आ जाता है a² - b²। बिल्कुल यहाँ पे भी ये नीचे वाली फॉर्म लिखी हुई है, a - b की जगह x - y है और a + b की जगह x + y है। तो इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाना है, तो आ जाएगा x², ठीक है, a² मीन्स x², और फिर बिटवीन में माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे b² है तो यहाँ पे y² आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला क्लोज हो गया।
अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 टाइम आ गया x की पावर 4, फिर प्लस है तो y की भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4 हो गया, फिर आगे 2x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और फिर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो x 4 हो गया, और फिर प्लस इधर भी इस y की पावर 2 से मल्टीप्लाई की, 2 ज़ार 4, और फिर -2 को x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और डिवाइड में ये जो 2 टर्म्स लिखी हुई हैं इनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इनको वैसे का वैसे लिख लिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक दफ़ा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये डिवाइड है तो यहाँ पे हम डिवाइड ये यूज़ किया, और डिवाइड के आगे वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे देखें ये माइनस का साइन इन साइंस को चेंज कर देगा, माइनस के आगे ब्रैकेट है तो इट मीन्स कि ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेगा अंदर वाली ब्रैकेट्स के साथ तो उनके साइन चेंज कर देगा, -x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया -y स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस और 2xy हो गया, और डिवाइड में हमारे पास इसके नीचे डिवाइड में है जो वैल्यू वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बाहर माइनस है, इस माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर वाले साइंस के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये वाले साइंस भी चेंज हो गए, ये -x4 आ गया, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -y4 हो गया। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। और डिवाइड में जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, और वो क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2xy और प्लस 2xy, ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो बाकी रह गई हैं। और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो ऑपोजिट साइंस की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमारे पास देखें प्लस x4 है और ये माइनस x4 है, तो प्लस x4 माइनस x4 से कैंसिल, प्लस y टू द एक्सपोनेंट 4 है। ठीक है, और ये जो है आगे हमारे पास माइनस y टू द एक्सपोनेंट 4 है, तो प्लस y4 माइनस y4 से कैंसिल। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह गई हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रिमेनिंग वैल्यू रह गई है, और आगे प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रिमेनिंग वैल्यू रह गई है। और डिवाइड में ये जो वैल्यू है ये वैसी की वैसी आ जाएगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड है तो ये डिवाइड आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2xy और प्लस 2xy, तो वेरिएबल सेम है इसलिए इनको ऐड कर सकते हैं, तो 2xy और 2xy 4xy हो जाएंगे। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने ऑपोजिट साइंस वाली वैल्यूज़ को कट कर दिया, प्लस x4 माइनस x4 से, प्लस y4 माइनस y4 से, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रहेगी उनको यहाँ पे लिख लिया। नीचे वाली टर्म्स वैसी की वैसे, ये दोनों ऐड हो रही थी इनको प्लस कर दिया, और नीचे वाली टर्म वैसी की वैसे ही। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इनके वेरिएबल सेम हैं इनकी, इसलिए इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे। और डिवाइड में ये जो वैल्यू है ये हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को जो ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये जो 4xy है वो नीचे आ जाएगा।
ठीक है। जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो अगली वैल्यू होती है उसका उल्ट हो जाता है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है 4x² y² है, ठीक है। तो अगर हम ये जो x² है इसको हम xy और xy, ठीक है, x² y² को हम xy और xy में लिख सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर x² हो जाएगा और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे नीचे भी xy मौजूद है ताकि ये xy इस xy से कट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखें x² - y² है नीचे भी और x² - y² ऊपर भी, ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे रिमेनिंग जो वैल्यू रह गई है वो क्या रह गई है, x² + y² रिमेनिंग रह गया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये कट हो गया है और यहाँ पे इसकी प्लेस पे 1 रह गया ऊपर और 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4xy। अब यहाँ पे देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, ये y इस y से कैंसिल। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर है वो आ गया xy 1 टाइम xy और डिवाइड में हमारे पास आ गया है x² + y²। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स थी और इसके बिटवीन में भी माइनस था, इसके बिटवीन में भी माइनस। तो इन दोनों को हमने अलहदा से एलसीएम लिया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसी तरह इधर भी और यही प्रोसेस इधर रिपीट किया। एलसीएम लिया, इसको इस पर डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। इधर फार्मूलाज क्रिएट हो गए थे a + b होल स्क्वायर का और एक -a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। इधर भी फार्मूला ओपन किया, इधर भी फार्मूला ओपन किया और इसका भी फार्मूला ओपन किया और नीचे इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी फार्मूला क्रिएट करके फार्मूला को क्लोज फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनके फार्मूलाज को मज़ीद ओपन किया, बाहर माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट यूज़ की और नीचे इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा। फिर डिवाइड था, डिवाइड डाला और यहाँ पे बाहर माइनस था, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन की तो साइन चेंज हो गए और नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही। यहाँ भी बाहर माइनस था, इस माइनस से अंदर वाले साइंस को मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए, ऑपोजिट साइंस वाली वैल्यूज़ कट हो गई और नीचे इस टर्म को वैसे का वैसे इधर भी ऑपोजिट वाली साइंस वाली वैल्यू कट हो गई और ये रिमेनिंग रह गया, इसको लिख दिया। उसके बाद 2x² y² 2x² y² इन दोनों को ऐड किया तो 4x² y² हो गया, नीचे वाली टर्म वैसी की वैसे। और इसी तरह इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 2xy 4xy, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, नीचे वाली टर्म वैसी की वैसी। और इधर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू ऊपर चली गई और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। ऊपर और नीचे x² - y² सेम था, ये कट हो गया। इधर 4x² y² था, जबकि नीचे हमारे पास xy था 1 पावर के साथ। तो इनकी 2 पावर थी तो 1 पावर हमने सेपरेट की ताकि इस 1 पावर के साथ इनको कट किया जा सके। तो x² y² को xy में हमने ब्रेक किया और यूँ 4 से कैंसिल, x से, y से और रिमेनिंग रह गया xy ऊपर और नीचे रह गया x² + y²। दिए गए क्वेश्चन में अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।